हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो स्टेट और यूटी न्यूज़ के ऊपर जो पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स जो है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, केरल, गोवा, चंडीगढ़ जो है वो सबसे अच्छे शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से मतलब उसके रूप में जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में उभर के आया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी केरल जो है वो बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है, जबकि गोवा जो है वो छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। और अभी जो है 30 अक्टूबर 2020 को जो कि पब्लिक अफेयर्स सेंटर यानी कि पीएसी द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों के सूचकांक पीएआई 2020 के फिफ्थ एडिशन में जो है चंडीगढ़ अभी शासन पर आधारित सर्वश्रेष्ठ शासित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जिष्णु बरुआ, जिनको अभी असम के न्यू चीफ सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 31 अक्टूबर 2020 को जो है जिष्णु बरुआ को 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर ने असम सरकार के नए मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने उसके रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। और उन्होंने जो है कुमार संजय कृष्ण की जगह ली है। और इस नियुक्ति से पहले जो है जिष्णु बरुआ गृह और राजनीतिक राजस्व और आपदा प्रबंधन और असम समझौते के कार्यान्वयन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवारत रहे थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी प्रदूषण की जो शिकायतों को जो है उसका निवारण करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 29 अक्टूबर 2020 को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने और दिल्ली में जो प्रदूषण स्रोतों के खिलाफ जो समय पर कार्य वाई जो मतलब सुनिश्चित करने के लिए है, उसके लिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी ग्रीन दिल्ली ऐप यानी कि एक जो एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया है। और ये जो ऐप जो है इसका उपयोग करने वाले जो नागरिक प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को सरकार के ध्यान में ला सकते हैं। और दिल्ली सचिवालय में जो है शिकायतों की स्थिति की निगरानी के लिए एक ग्रीन वार रूम स्थापित किया गया है। और शिकायतों को जो है हल करने में मदद करने के लिए 70 ग्रीन दल की एक टीम है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी जितेंद्र सिंह जो है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने अभी हाल ही में जो कि कम्प्रिहेंसिव मानसर डेवलपमेंट जो स्कीम जो है उसके लिए फाउंडेशन स्टोन ले की है, मतलब आधारशिला रखा है उन्होंने जम्मू में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 1 नवंबर 2020 को जो है जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय एमओएस राज्य मंत्री पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय ने जो है जम्मू जम्मू और कश्मीर में जो है वो एक मतलब 198.37 करोड़ रुपए की जो है कम्प्रिहेंसिव मानसर रेजुविनेशन डेवलपमेंट प्लान की आधारशिला को वर्चुअल मोड के जरिए रखा है। और ये जो योजना जो है इसका उद्देश्य जम्मू क्षेत्र के जो सामाजिक आर्थिक विकास को है उसको बढ़ावा देना है। और योजना में जो है मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन और नई परियोजनाओं का विकास शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी मुंबई में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के दौरान 15 कंपनीज के साथ जो है 35,000 करोड़ रुपए का एक जो एमओयू जो है उस पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार के 15 कंपनीज के साथ जो है लगभग 35,000 करोड़ रुपए के एक जो एमओयू जो है उसको मतलब शामिल किया गया है। और इसका मतलब है पश्चिमी भारत में जो है डेटा और लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य को विकसित करने के लिए मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 निवेशक में 10 भारतीय और 5 वैश्विक कंपनियां मुंबई महाराष्ट्र में मिलती है। और ये जो कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में राज्य के जो मुख्यमंत्री है उद्धव बाल ठाकरे उन्होंने भाग लिया। और ये जो एमओयू जो है उन 12 कंपनियों के अतिरिक्त है जिन्होंने 15 जून 2020 को सौदों पर हस्ताक्षर किए थे। और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और उद्योग मंत्री अदिति तटकरे की जो मौजूदगी में है अभी राज्य सरकार द्वारा संचालित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी कि एमआईडीसी उसके साथ अभी एमओयू पर साइन किए गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अभी कैटरी में जो सब्जियां उनकी जो संरक्षित खेती है उसके लिए इंडो इजराइल के उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 नवंबर 2020 का असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने और अभी भारत में जो इजराइल के राजदूत है रॉन मल्का, तो उन्होंने जो है गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में जो कि खेतरी नाम का जो एक जगह है बाहरी इलाके का, उसमें अभी 10.33 करोड़ रुपए की लागत वाली इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोडक्ट कल्टीवेशन की आधारशिला रखी है। और ये जो परियोजना जो है असम की कृषि और बागवानी गतिविधियों के लिए इजराइल की नवीनतम तकनीकों उसको उजागर करने की करेगी और जिससे किसानों के उत्पादन और आय को अधिकतम करने में मदद मिलेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, एपी गवर्नमेंट ने यानी कि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी 400 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जो है योजना बनाई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के जो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है उसके लिए पूरे राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ईवी स्टेशनों को जो है गो इलेक्ट्रिक अभियान के पहले चरण के तहत बताया जाएगा। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई ने जो है एपीएसई सीएम आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन उसके साथ मिलकर एपी में जो है गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। और इसका जो मेन जो सेंटर पॉइंट है वो है सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है ईवी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निवेश को आकर्षित करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, कर्नाटका के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी 150 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए जो है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी कर्नाटक सरकार के राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 4,636.50 करोड़ रुपए की लागत से 150 सरकारी आईटीआई के जो उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौते में शामिल हुए हैं। और बेंगलुरु कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद भोडे भडे और कौशल विकास उद्यमिता और आजीविका विभाग के जो सचिव है एस सल्वा कुमार उनकी उपस्थिति में ये जो एमओयू जो है उन पे साइन किया गया है। और प्रत्येक आईटीआई को जो है 30 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। और समझौते की अवधि 10 वर्ष और 9 महीने है। और प्रत्येक वर्ष जो है 1 लाख के अधिक युवाओं को जो है लाभ होने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो अभी टॉपिक है वो है केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर थॉमस इजाक उन्होंने अभी केरल में जो है सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप के लिए एक्सेलरेट
प्रोग्राम ग्रीन इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। और फाइव इस ये जो है ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 5 नवंबर 2020 को केरल के जो वित्त मंत्री है डॉक्टर थॉमस इजाक, उन्होंने ग्रीन इनोवेशन फंड GIF लॉन्च किया है। और जो कि सामाजिक प्रभाव वाले जो स्टार्टअप के लिए जो है 6 महीने तक चलने वाला समूह आधारित कोषबद्ध त्वरक कार्यक्रम है। और ये जो कोष केरल स्टार्टअप मिशन के CUM हरिता केरलम मिशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत की एक संयुक्त पहल है। और लक्ष्य सामाजिक प्रभाव स्टार्टअप है। और GIF भारत सरकार GOI GEE वैश्विक पर्यावरण सुविधा, UNDP इंडिया हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप परियोजना IHRMRL उसका हिस्सा है ये। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। पूरे हफ्ते की एक जो टॉपिक जो है उन सभी के ऊपर पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ कल हम फिर से मिलते हैं। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।